कब भगवान की कृपा आप पर होने वाली है, ये 8 संकेत आपको बताते हैं कि भगवान आपके साथ हैं। आज हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में जानकारी देने वाले हैं और आप अनुभव करने लगते हैं कि भगवान मेरे अत्यंत निकट है और हमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, ईश्वर की कृपा अगर हो तो हमारे अभी रोजमर्रा के काम आसान हो जाते हैं। हमारे भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो भगवान की कृपा न चाहेगा। भगवान की कृपा सभी के लिए अलग अलग रूपों में होती है। किसी को जीवन में बहुत दुख मिलते हैं तो किसी को सुख मिलते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा होता है तब ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। लेकिन मित्रों, भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं। इसका पहला संकेत सुनकर आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका पहला संकेत ये है कि आप अपने जीवन में जो भी करोगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। आप हर काम में सच्चाई के साथ परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर बड़ी विचित्र मालूम पड़ती है। दूसरा संकेत ये है कि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपका विश्वास अपने आप से धीरे धीरे उठने लगता है, अर्थात कम होने लगता है। जब भगवान आपके साथ होते हैं तब आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होने लगता है। संसार की तरफ से हमारा मन उबने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा साथ नहीं देता। अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। हम एक ऐसी स्थिति में अपने आप को खड़े पाते हैं जहां हमारी कोई भी सहायता नहीं कर पाता। अगर हम अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर भी करें तो वह उनको बहुत छोटी बात मालूम होती है और लोग हमारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। भगवान का तीसरा संकेत ये होगा, जो हमारा दुख है वह अपनी चरम स्थिति पर होगा और हमें महसूस होने लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा और क्या हो सकता है। आपने उन महान लोगों के बारे में सुना होगा जो अपने जीवन में सफल हुए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक दुखों को झेला। वे दुखों से घिरे रहते थे। उनके अंदर दुखों की पीड़ा के कारण परमात्मा को जानने की प्यास जागी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव किया। वास्तव में इंसान दुखों के कारण टूट से जाते हैं, लेकिन इन दुखों से परमात्मा के प्रति प्रेम भी विकसित हो जाता है। ईश्वर पहले हमें हारना सिखाता है। हारने के कारण ही हम जीतने को समझ पाते हैं। हार के बगैर जीतने का कोई अनुभव हमें नहीं होगा। इसलिए ही हमें परमात्मा जीवन में हारना, असफलता, दुख की प्रक्रिया से गुजारता है। चौथा संकेत ये है, जब आपकी संसार से सारी उम्मीदें टूट जाएगी, आप पूरी तरह निराश हो जाएंगे, आप आशा विहीन हो जाएंगे। तब आपके भीतर अंतर आत्मा की एक खोज शुरू होगी। आप खुद का आकलन शुरू कर देंगे। तब आप अपने अंदर की बुराई और कमियों को देखना शुरू कर देंगे। असल में देखा जाए तो यह वही समय होता है जब आप अपने अंतरतम से जुड़ने लगते हैं, मतलब आत्मा के करीब जाने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। पांचवा संकेत यह है कि आपके व्यवहार में और आपके चरित्र में प्रभावशाली रूप से बदलाव आता है। जब आप अपने अंतरतम से जुड़ने लगते हो तब आप अपनी कमियों को समझने भी लगते हो और इससे अपने आप को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। तब आप पहले से ज्यादा शांत, धैर्यवान, सकारात्मक रूप से चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हो। इस प्रकार जब हम परमात्मा की तरफ जाने लगते हैं तब परमात्मा हमारे अंदर परिवर्तन लाने लगते हैं। तभी हम परमात्मा के संकेतों को समझने लगते हैं, फिर चाहे वह दुख हो या जीवन का कड़वा अनुभव। क्योंकि जब तक हम परमात्मा के गुणों को नहीं समझेंगे
तब तक हम परमात्मा के प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमात्मा हमें अपना अनुभव कराते हैं और हमें अपनी अनुभूति की भाषा को सिखलाते हैं। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है और अब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, जिससे संसार की घटनाओं का प्रभाव आप पर नहीं होगा, क्योंकि आप संसार की घटनाओं को वास्तविकता में न देखकर बल्कि आप उसे एक नाटक की तरह देखना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक साक्षी भाव जाग जाएगा कि यह संसार माया है, यह संसार एक नाटक की भांति है और कुछ नहीं है। आप अलग है और यह संसार अलग है। मतलब आप पानी में कमल की भांति ऊपर उठ जाएंगे। रहेंगे तो आप संसार में, लेकिन संसार आपको पकड़ नहीं पाएगा। संसार की घटनाओं का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप इस संसार से एक अभिनेता की तरह अभिनय करके निकल जाएंगे। सातवां संकेत यह है कि जब आपको महसूस होने लगेगा कि आप परमात्मा की निकट पहुंच चुके हैं, आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है। तब आपके जीवन में कड़ी परीक्षा होगी। तब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी दृष्टि, हर चीज की कड़ी परीक्षा होगी। आपको परखा जाएगा कि आप अभी फिर भटकने की स्थिति में हो या नहीं। इस समय आपके जीवन में पहले से भी ज्यादा दुख या सुख आएंगे, जिससे आपको लगेगा कि परमात्मा बगैर कुछ भी नहीं होता। कुल मिलाकर हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं। वास्तव में यह समय आपके धैर्य की परीक्षा का होता है। अगर आप अपने पद से विचलित नहीं होंगे तो परमात्मा की कृपा आप पर बरसने लगती है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। 8वां संकेत यह है कि आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इस स्थिति में आपको लेस मात्र भी संशय नहीं होता कि परमात्मा नहीं है। सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। आपको हर समय परमात्मा की याद बनी रहती है। आप बहुत आनंदित रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप हर पल 24 घंटे आपके भीतर शांति और आनंद की धारा बहने लगती है, जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यही पूर्ण परमानंद की प्राप्ति का अनुभव होता है। फिर आप और परमात्मा दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हो। आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। मेरे प्रिय आत्मन, प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।